हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और कुछ एंगल उसे टर्न किया जाता है, सो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। सो वी विल डिस्कस टुडे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो आप सभी रेडी है क्या? रेडी है? तो स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ओके, तो चले देखें। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होती है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजिशन। स्टैंडर्ड पोजिशन अब क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या होते हैं, 90 डिग्री पर एंगल पर होते हैं, उससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजिशन। स्टैंडर्ड पोजीशन टू दी इट्स दैट पोजीशन जिसमें हम लाना चाहते हैं। ओके, सो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज क्या होगा? ये वर्क इज डन, वर्क इज डन टू नीड टू मूव अ डायपोल, to move a dipole it's from कहाँ से कहाँ तक, from its standard position। standard क्या होती है standard position? perpendicular to the electric field, perpendicular to electric field, उसे हम क्या कहते हैं? standard position। ओके, to that position, जिस पोजीशन में हम लाना चाहते हैं उसे, to that position that is known as a, इससे हम क्या कहते हैं? it is known as potential energy। that is only definition। हम बात करें अब इसके एक्सप्रेशन की। what is the expression? ओके, तो आपको पता है if a dipole is placed कहाँ पर? in uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है? सो टॉर्क ऑन द डायपोल, टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ऑन डायपोल कितना होता है? ये टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। कितना होता है ये? पीई साइन थीटा इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क टू इन a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे? डायपोल को कुछ एंगल हमें टर्न करना होगा, तभी तो क्या होगा उस कंडीशन में? वर्क डन होगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क इज नीडेड टू मूव अ डायपोल, मूव डायपोल एट डी थीटा एंगल। कितने एंगल पे हम उसे रोटेट कर रहे हैं? डी थीटा एंगल पर डायपोल को रोटेट कर रहे हैं। सो वर्क डन कितना होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा डी थीटा। कितना होगा ये? पी ई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। दैट इज द वर्क डन। बट अब आप इसे कहां से कहां रोटेट करना है? स्टैंडर्ड पोजीशन टू दैट पोजीशन। दैट पोजीशन मतलब थीटा एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो टॉर्क क्या होता है? मैक्सिमम होता है, जो होगा पीई। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन। तो
एंगल थीटा डिग्री। हमें क्या करना है, इसे इतना रोटेट करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 तो थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री। दैट इज द वर्क डन। ओके, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, dw, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 से थीटा डिग्री। ओके, आपको पता है जो पीई है वो क्या है, कांस्टेंट है। पी जो है इट इज अ कांस्टेंट, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। यू नो दैट साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा थीटा टू पाई बाय 2। ओके, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2, सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, अपर लिमिट पुट होती है। माइनस पी इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 डिग्री, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, सो व्हाट इज द वर्क डन, यह जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और आपको पता है वर्क डन ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो क्या आ जाएगा आपका वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। यही क्या होती है, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, हमें क्या किया, हमें क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की फाइंड कर रहे थे। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, इज द वर्क डन टू मूव अ डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब 90 डिग्री टू दैट पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे किस एंगल पे आप रोटेट कर रहे हो इसकी बात है। जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क लगता है जो होता है पी साइन थीटा। तो स्मॉल वर्क इज नीडेड टू मूव अ डायपोल, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा। टाउ की वैल्यू होती है पी साइन थीटा डी थीटा। अब स्टैंडर्ड पोजीशन से हम ले जा रहे हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, जो क्या होता है स्टैंडर्ड पोजीशन से किस एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर। सो वर्क डन क्या होगा, dw होगा, dw इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाय 2 से थीटा p sin थीटा d थीटा, p पाई बाय 2 थीटा sin थीटा d थीटा। सो वर्क डन p माइनस cos थीटा पाई बाय 2 से थीटा माइनस p cos थीटा माइनस cos पाई बाय 2। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो potential energy is equal to work done is equal to minus PE cos theta। ओके, सो वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन, नोट्स बना ले, प्यारे प्यारे नोट्स बना लिए। चले आगे बढ़े, इसकी कंडीशन की बात, ठीक है। सो क्या मिला हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी जो मिली डायपोल की वो है U is equal to minus PE cos theta, U is equal to minus PE cos theta। ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट केस, इसका जो स्केलर फॉर्म होगा, बिकॉज आप जानते हैं जहां पर भी cos थीटा होता है वी कैन राइट डॉट प्रोडक्ट माइनस P क्रॉस E। ओके, it is in the form of scalar। so first case क्या है, if the dipole is parallel to electric field, dipole क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, if the dipole is in direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है।
u आपका हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, और इसे हम कहते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? यू मिनिमम, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी पीई। और इस कंडीशन में जो डाइपोल को हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस क्या होगा? जब आप डाइपोल को 90 डिग्री पर है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे, उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हेन इट इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है थीटा जब 90 डिग्री होता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कॉस कितना होता है? 0 होता है। सो उस कंडीशन में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। डाइपोल इज नो पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ओके, थर्ड केस की बात की जाए, third, when the dipole is in opposite direction to the electric field, when dipole is in opposite to electric field, means theta is equal to 180 degree। जब डाइपोल क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बट आपके पास क्या है? माइनस पी कॉस थीटा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। थीटा की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर कॉस 180 डिग्री, आपने रख दिया माइनस पी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो u आ जाएगा आपका माइनस पीई -1, तो ये आ जाएगा प्लस पीई। तो जब u प्लस पीई आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी u मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। u मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। और इस कंडीशन में डाइपोल को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। सो द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, dipole is in unstable equilibrium। Okay, so that is all about the potential energy of a dipole। What is the formula? Potential energy is equal to minus p cos theta। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो डाइपोल इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज अ मैक्सिमम। ओके, और इस कंडीशन में डाइपोल इज नोन एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।